रेडी स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। हालांकि वहां के हालात से चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है, लेकिन कहना कठिन है कि राज्य सरकार उसके सुझावों के हिसाब से जरूरी कदम उठाती है या नहीं। वैसे संक्रमण के मामले में यकायक तेजी आते देख केरल सरकार 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने जा रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से संक्रमण थम जाएगा। यह साफ है कि संक्रमण के मामले में केरल इसलिए मुश्किलों से घिर गया है क्योंकि उसने बकरीद के अवसर पर लॉकडाउन में 3 दिनों के लिए छूट दे दी। यह छूट यह जानते हुए भी दी गई कि इससे संक्रमण बेलगाम हो सकता है। चूंकि केरल सरकार पर वोट बैंक को संतुष्ट करने का भूत सवार था, इसलिए उसने उन आपत्तियों पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से व्यक्त की गई थी। एक बड़ी गड़बड़ी यह भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मामले का संज्ञान लेने और फैसला देने में देर कर दी। उसकी आपत्ति तब सामने आई जब बकरीद पर दुकानें खोलने और खरीदारी करने की छूट का आखिरी दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर नाराज होते हुए कहा था कि यदि संक्रमण बढ़ा तो वह कार्रवाई करेगा। सवाल है कि क्या वह ऐसा करेगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, केरल सरकार को यह आभास होना चाहिए कि उसने अपने गैर जरूरी फैसले से राज्य की जनता को तो खतरे में डाला ही, देश में तीसरी लहर की आशंका को उभारने का भी काम किया। केरल में जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यह अंदेशा गहरा गया है कि तीसरी लहर की शुरुआत वहीं से हो सकती है। अंदेशा इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं देश के कुछ अन्य हिस्सों में संक्रमण घटने की दर थमती दिख रही है। इससे यह सवाल उभर आया है कि कहीं संक्रमण की तीसरी लहर सिर तो नहीं उठा रही है। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यही मानकर चले कि तीसरी लहर सिर उठाने ही वाली है और उसे रोकने के लिए हर संभव जतन करे। निसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास तभी प्रभावी साबित होंगे जब आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तत्पर होगी। जनता को यह समझना ही होगा कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड जैसी खतरनाक महामारी केवल सरकारी प्रयासों से थमने वाली कोरोना ने कई सबक दिए और बहुत कुछ बदल भी दिया। इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने आई और कमजोरियां स्पष्ट हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को सबसे अधिक आलोचना झेलनी पड़ी। चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के त्याग, सेवा और मेहनत की प्रशंसा हुई, लेकिन यह साफ हो गया कि कमियां तो हैं, अब उसे दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ने जा रही हैं। अगर राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई तो अगले सत्र से 950 सीटों का इजाफा हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी विधानसभा में दी है। कोरोना के पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की जो कोशिश चल रही थी, वह युद्धकालीन स्थिति जैसी तेजी में है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश हो रही है। 5462 बेड का नया अस्पताल अगले 5 साल में बन जाएगा। यह बेहद जरूरी था। स्वास्थ्य ही धन है। राज्य का बड़ा तबका
रोजी रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है, वह भोजन, घर और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में ही परेशान रहता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका बोझ उठाने में परिवार तबाह हो उठता है। पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, कर्ज बढ़ जाता है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में बसती है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा उनका अधिकार है। सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का इंतजाम करे। होना तो यह चाहिए कि इलाज की पूरी व्यवस्था मुफ्त हो। इलाज में जो खर्च आए उसका पूरा भुगतान सरकार करे। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। वहाँ बड़ी संख्या में चिकित्सकों की नियुक्ति हो, चिकित्सा कर्मी बहाल हो और संसाधन पर्याप्त रहे। MBBS की सीटों में वृद्धि इस लिहाज से अच्छा फैसला है। आने वाले समय में सिर्फ कोरोना ही नहीं, इस तरह की अन्य बीमारियों का खतरा बना रहेगा। जरूरी है कि कोरोना से सबक लेकर हम पूरी तैयारी करें। स्टॉप।